नमस्कार प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं जून 2024। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये महीने कहीं ना कहीं कष्टदायक रहे। इन महीनों में ग्रहों की जो स्थिति वो उत्तम नहीं रही। कहीं कोई ग्रह, कहीं कोई दोष राहु महाराज बनाए हुए, कहीं कोई दोष बनाए हुए, जड़ तत्व दोष, मंगल और राहु का अंगारक दोष, ये कहीं ना कहीं तब से चला आ रहा है। इसलिए जीवन पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का तूफान जीवन पर मंडरा रहा था। अतः ये समाप्त हो चुका है और जून 2024 आपके लिए बेहद खास, बेहद उत्तम, बेहद अच्छा होने वाला है। विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, लव लाइफ कैसी होगी धनु राशि के जातकों की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी धनु लगन है तो आपकी बहुत सटीकता रहेगी। आपकी चंद्र राशि धनु है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से A to Z अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहें तो भी अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो आपके लग्नेश कहाँ पर हैं? आपके लग्नेश छठे भाव पर, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव पर बैठे हुए हैं। यही मई के महीने में इनका राशि परिवर्तन हुआ, आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में ट्रांजिट कर गए। वहीं पर सूर्यदेव भगवान 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे, आपके स्त्री भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन कब होगा? शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन 12 जून को होगा। आपके छठे भाव से निकलकर अपने घर को छोड़कर और सप्तम भाव में यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज का राशि परिवर्तन, बुध महाराज 14 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ मंगलदेव, ग्रहों के सेनापति मंगलदेव पूरा महीना आपके पंचम भाव पर ही विराजमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज का पहरा पूरे महीना आपके कहाँ पर रहेगा? आपके चतुर्थ भाव पर रहेगा। कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना रहेंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज का आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र पर पूरे महीने विराजमान रहेंगे। तो हम एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपका हेल्थ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वह हर चीज़ पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हमारा छोटा सा गौशाला है, उसमें कुछ डोनेट करना चाहें तो आपकी इच्छा है, आप जो भी डोनेट करना चाहें हमारे गौशाले में डोनेट कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ देखेंगे, क्योंकि ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है, या कोई भी हम वेद पुराण कुछ भी पढ़ें तो सबसे पहले यही कहा गया है कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर सही है, आपका शरीर सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके पास बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, करोड़ों अरबों का धन पड़ा है। आपका हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, उस धन का क्या कर पाएंगे आप? क्या भोग विलास कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक अगर शरीर सही नहीं है। तो यहाँ पर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आपके लग्नेश कहाँ पर है? छठे भाव पर विराजमान है। किसके राशि के अंतर्गत है? शुक्र की राशि के अंतर्गत हैं। शुक्र के राशि में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो हेल्थ इशू हल्का फुल्का इस महीने अपने आप को पेट पर थोड़ा सा, खान पान, अपने उदर संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी थोड़ा बहुत इस महीने परेशान कर सकती है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसलिए अपने खान पान पर विशेष सावधान रखिएगा। आपको डायबिटीज़ वगैरह है, शुगर वगैरह है, तो आपको थोड़ा सा इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। हेल्थ कुल मिलाकर कहा जाए तो थोड़ा डायबिटीज़ वाले थोड़ा सा सतर्क रहें और खान पान पर जो जिनको कोई चीज़ जैसे डॉक्टर ने मना कर रही है, आपको परहेज बहुत ज़रूरी है। फिर भी आपको एक उपाय हम बता रहे हैं कि गुरुवार के दिन कहीं धर्म स्थल पर, कहीं भी धर्म स्थल हो वहाँ पर आप बूंदी का वितरण करें या फिर लड्डू का वितरण करें। देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर आपको कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की। आपके इस महीने धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो आपके धनेश कौन है? आपके धन भाव के स्वामी हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज कहाँ पर विराजमान है? आपके शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव पर हैं, अपने ही स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। तो धन की स्थिति उत्तम रहेगी। अभी मार्गीय अवस्था में है, 29 जून के बाद ये वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे। और जब वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे तो शारीरिक कष्ट, परेशानी, धन से रिलेटेड, परिवार में कलह, ये सब कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इस महीने आपको पिछले जो दिनों से लगातार ग्रह कलेश और धन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब चली आ रही थी, वह कहीं ना कहीं आपकी सही होगी। क्षमा चाहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके इस महीना आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन कहीं ना कहीं आपका रिकवर हो सकता है, प्राप्त हो सकता है।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, आपके लव लाइफ की, विद्यार्थियों की शिक्षा की, इस महीने शिक्षा कैसी रहेगी। तो प्रेम प्यार, जिनकी धनु राशि है या लगन है चंद्र राशि या फिर लगन धनु है, लव लाइफ बहुत उत्तम होने वाली है। रोमांस, कहीं घूमने का मौका मिलने वाला है। जो लोग प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे उनको प्रेम इस महीने मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश बनते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जो स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो संभवतः ही यहाँ पर लव लाइफ बहुत उत्तम, बहुत अच्छी होने वाली है। जो बहुत दिनों से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वह कहीं ना कहीं आपका दूर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव शिक्षा का। विद्यार्थियों के लिए उत्तम होने वाला है, सुबह शुभ होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अच्छी जगह एडमिशन ओबिन पर करवाना चाह रहे थे, अच्छी जगह पढ़ाई करना चाह रहे थे तो वो कर पाएंगे। मेडिकल लाइन में या फिर सेना में आप कार्यरत हैं या आप कोई जॉब वगैरह करते हैं उसमें, तो भी आपके बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। ये महीना आपके लिए शुभ शुभ होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी की बात करें, इस महीना नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं तो नौकरी में इस महीने बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उच्च अधिकारियों से संबंध कहीं ना कहीं इस महीने मधुर बनाकर रखें, टकराव हो सकता है, इसलिए आपको विशेषकर उच्च अधिकारियों से संबंध जो है वह कहीं ना कहीं आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। चलिए, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आपके सप्तम भाव की, आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज बनते हैं। स्त्री के साथ अनबन, पत्नी के साथ बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो पत्नी के साथ संबंध जो है वह कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा 14 जून के बाद में उत्तम हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की तरफ से अगर स्वास्थ्य, पत्नी का, आपके पति का, हस्बैंड का आपका स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था तो वह कहीं ना कहीं 24 तारीख के बाद में, वो क्षमा चाहेंगे 14 जून के बाद में सही हो जाएगा, क्योंकि आपके सप्तमेश बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और बुध महाराज राशि परिवर्तन करके आपके कहाँ पर प्रवेश करेंगे? बुध महाराज अपने ही राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, स्वराशि हो जाएंगे। कष्ट परेशानी दूर। उसी के साथ आपके भाग्य की बात करते हैं। आपके भाग्य से कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं यहाँ पर सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव कहाँ पर बैठे हैं? छठे भाव पर। 15 जून को राशि परिवर्तन होगा, आपके सप्तम भाव पर विराजमान होंगे, तो भाग्य का साथ उत्तम, क्योंकि किसके? बुध की राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भाग्य का साथ उत्तम बेहतर मिलेगा। 15 जून के बाद में बहुत सारे कार्य जो आपके बन नहीं पा रहे थे, स्ट्रगल मेहनत लगातार करनी पड़ रही थी, फिर भी आपके कार्य नहीं सिद्ध हो पा रहे, तो ऐसे कहीं ना कहीं संभवतः आपके कार्य संपूर्ण होंगे। अच्छा, और भाग्य का साथ मिलेगा, शुभ कार्य और कहीं छोटी मोटी यात्रा, जर्नी भी हो सकती है, कहीं यात्रा आपकी इस महीने संभवतः है। उसी के साथ व्यवसाय की बात करें, अंधाधन पैसा बिना सोच समझ कर, आंख मूंद कर ना लगाएं। पैसा जो है, अपना जो धन है, उसे आंख मूंद कर, किसी पर विश्वास अचानक कर लेना धन से व्यवसाय के रिलेटेड, वह आपके लिए फलदायक नहीं रहेगा। फिर भी इस महीने केतु महाराज की डिग्री का परिवर्तन होगा, तो आपके राजनीतिक क्षेत्र मान सम्मान होगा। राजनीतिक क्षेत्र में है तो मान सम्मान होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके व्यवसाय में ग्रोथ देखने को मिलेगा। नए अपनी सोच से कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं तो उसे दूसरे लोगों की सलाह लेकर ही करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। उपाय की बात करते हैं। आपकी लग्नेश कौन बनते हैं? आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति बनते हैं, तो गुरुवार के दिन पीले चना और साथ में गुड़ गुरुवार के दिन आप बंदरों को खिलाएं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और रोजाना केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चलाते रहें। मंत्र बोले ओम परम ब्रह्मणे परमात्मा धीमे तन्नो गुरु प्रचोदयाति, इस मंत्र का जप करें। कोई भी अपने घर में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो गुरुजनों से या फिर आपके परिवारजनों से जो उच्च बड़े हैं, जैसे दादा आपके हैं, पिता हैं, उनसे सलाह लेकर ही कोई कार्य करें, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आप मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।